हम बात करते हैं पीके मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं अंबेडकर हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था, और मेरे साथ सत्येंद्र भाटी भी हैं। कोरोना से तो जीत हमें जो है वो बिल्कुल लेनी है। आप हमें बताइए, क्या हम मेडिसिन खाएं, किस तरह से जो है डाइट रखें, जिससे कि कहीं ना कहीं जो कोरोना है इसको तुरंत भगाया जाए। देखिए, आज तक जो भी कोरोना के अगेंस्ट कोई मेडिसिन तो ऐसा प्रूव्ड नहीं है कि कोई इफेक्टिव है, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं। जैसे रेमडेसिविर है, उसको यूज़ कर रहे हैं लोग। फेविपिराविर भी प्राइवेट में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसमें रेमडेसिविर तो यूज़ हो रही है, लेकिन फेविपिराविर का अभी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में प्रोविज़न नहीं है जी। सेकंड, जहाँ तक डाइट का सवाल है, डाइट तो हमें नॉर्मल डाइट जो भी पौष्टिक है, हरी सब्जियां हैं, जो भी सीज़न के फ्रूट्स हैं, वो सब लेना है। क्योंकि हम ये जो सोचते हैं कि भाई मेडिसिन्स हमें सहारा देंगी, मेडिसिन्स मतलब जो मल्टीविटामिन्स हैं या जो इस तरह की दवाइयां हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो मल्टीविटामिन्स हैं वो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं कि जिन लोगों में दवाइयों की कमी हो जाती है किसी वजह से। लेकिन जो एक नॉर्मल हष्ट-पुष्ट आदमी है, उसके लिए तो एक हेल्दी डाइट सबसे अच्छी चीज़ है। वो हरी सब्जियां खाएं, नॉर्मल जो आजकल जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसको खाएं, एक्सरसाइज करें। अपने घर में या बाहर कहीं पे जाते हैं तो पार्क में जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करें, डेली प्राणायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। वाकई चिराग काफी अच्छी बात बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है जो लोग कर क्या रहे हैं। उनको पता है मुझे अगर हो गया तो ये दवाई हम ले लेते हैं, विटामिन सी की गोलियां ले लेते हैं, जिंक हम ले लेते हैं, और उनका स्टॉक करके अपने पास रख लिया है और सोचते हैं कि इसको हम खाएंगे तो ज्यादा जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। जबकि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ऐसे काफी लोग हैं जिनको दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो अच्छी एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो उससे उनको बेनिफिट ज्यादा होगा, व्यायाम करेंगे। और इस डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो डाइट होनी चाहिए वो जो है न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए, और उसमें तमाम ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हम यूजुअली घरों में खाते हैं। मेडिसिन का जहाँ तक है कि नॉर्मल मेडिसिन अगर हम लें तो ये एक तरह से फ्लू ही मैं इसको बोलूँगा जो ठीक हो जाएगा। कुछ और आप सजेशन देना चाह रहे हैं कि क्या योगा किया जाए या अपनी थोड़ी सी एक लाइफ को और डिसिप्लिन किया जाए, और अगर आपको कोविड हो भी गया है तो भी जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मॉनिटर किया जाए? इस बारे में आप थोड़ा बताइए सर। मेरा इस बारे में मानना यह है कि कोविड जो है वो एक फ्लू की बीमारी है। ये जरूर है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज़्यादा हैं बाकी फ्लू से, और कंपैरेटिवली न्यू है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी नहीं हुई है। हालांकि पिछले 1 साल में दुनिया में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स फाइनल हुए हैं, सब कुछ हुआ है जी। और अभी अगर हम भारतवर्ष में देखें तो एवरेज जो हमारा डेथ रेट है वो 1.4% के आसपास है जी। इसका मतलब यह है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं उनमें से 1.4% लोगों की डेथ हो रही है। मींस कि 98.6% लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो बाकी बीमारियों में भी लोगों की डेथ होती है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा हाइप इसका है और बहुत ज्यादा मीडिया में है, इस वजह से लोगों में शायद इसके लिए डर इतना ज्यादा है। लेकिन अधिकतर लोग इससे ठीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है, चाहे वो 60+ वाले हों या 45+ वाले हों या हेल्थ केयर वर्कर्स हों जी, उन लोगों में सीरियस प्रॉब्लम होने का और डेथ होने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल में जैसे देखते हैं, जिन लोगों की डेथ हुई है या हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे साथी हैं, जिनकी डेथ हो रही है, तो उनमें अधिकतर पता ये लगता है कि उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। तो ये एक लोगों की मेंटेलिटी बदलने की बात है कि भाई उनको सोचना चाहिए कि अगर बीमारी हो जाती है तो उसमें डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि जो वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। डॉक्टर पीके मलिक, एक अहम सवाल और आपसे लेना है। दरअसल जिस तरह से आप पूरा समय लगा के रखते हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनके जीवन की रक्षा कर रहे हैं,
आप भूल गए अपने घर जाना, आराम करना आपने छोड़ दिया है। सारे डॉक्टर, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, सभी मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हम देखते हैं, हमारे पास खबर आती है, कुछ मरीज जब कोई अनहोनी हो जाती है उनके मरीज के साथ में, तो उसके बाद वो अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, डॉक्टरों के साथ, नर्सिस के साथ बदतमीजी, मारपीट तक करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बारे में दोनों के लिए कहना चाहूंगा, हमारे जो मेडिकल के लोग हैं उनके लिए भी, और जो लोग मरीजों के तीमारदार हैं उनके लिए भी जी। देखिए, पहले तो हमें मरीज को और मरीज के अटेंडेंट को ये समझाना जरूरी होता है कि मरीज की हालत क्या है जी, और वो कितने % चांसेस हैं उसके ठीक होने के या उसके ना ठीक होने के, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं जी, जो इधर उधर किसी वजह से घूमते रहते हैं या अपने घर से ही नहीं निकले टाइम से, और जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल 40%, 30%, 50% होता है, जो कि बहुत कम है। तो ऐसे मरीजों के अटेंडेंट से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो ठीक से बात करें, उनको उनकी सिचुएशन एक्सप्लेन करें, उनको समझाएं कि ऐसा आपका जो मरीज है वो हमारे पास बहुत देर से पहुंचा है और हम उसको जो ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मरीज को ठीक किया जा सके। बिल्कुल, तो प्रॉपर काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है डॉक्टर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।